आजकल एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट, हर एम्प्लॉय, हर फ्रीलांसर के माइंड में चल रहा है। एआई मेरी जॉब खा जाएगा क्या? चैट जीपीटी लिख रहा है, कोडिंग टूल्स कोड बना रहे हैं, डिज़ाइन टूल्स पोस्टर बना रहे हैं और कस्टमर सपोर्ट में बॉट्स आंसर दे रहे हैं। तो डर जेन्युइन है, लेकिन इकोनॉमिक्स का जवाब सिर्फ हाँ या ना नहीं होता। इकोनॉमिक्स पूछती है एआई कौन सा काम रिप्लेस कर रहा है, कौन सा काम इम्प्रूव कर रहा है और प्रोडक्टिविटी का बेनिफिट किसको मिल रहा है, वर्कर को, फर्म को या कैपिटल ऑनर को। इस वीडियो में हम डर नहीं फैलाएंगे, हम मैकेनिज्म समझेंगे। पहले समझते हैं कि ये टॉपिक सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक लिमिटेड क्यों नहीं है। एआई का इम्पैक्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कोडर्स तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट असाइनमेंट्स में एआई यूज़ कर रहे हैं, टीचर लेसन प्लान बना रहे हैं, ऑफिस वर्कर ईमेल और रिपोर्ट्स में एआई यूज़ कर रहा है, फ्रीलांसर कंटेंट, डिज़ाइन, ट्रांसलेशन, कोडिंग सब में एआई टूल्स देख रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एआई का इम्पैक्ट सब पर सेम नहीं होगा। किसी के लिए एआई एक असिस्टेंट बनेगा, किसी के लिए कॉम्पिटिशन और किसी के लिए वार्निंग सिग्नल। एक सेम टेक्नोलॉजी एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है और दूसरे पर्सन के रूटीन टास्क को ऑटोमेट कर सकती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई आ गया, असली सवाल है एआई रिप्लेस करेगा या कॉम्प्लीमेंट करेगा। इकोनॉमिक्स में एआई को समझने के लिए दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपोजर और कॉम्प्लीमेंटैरिटी। एक्सपोजर का मतलब है आपकी जॉब के कुछ टास्क एआई से अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर का मतलब जॉब लॉस नहीं होता। अगर आपकी जॉब एक्सपोज्ड है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एआई उस जॉब के कुछ पार्ट्स को चेंज कर सकता है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब है एआई आपको रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि आपको स्ट्रॉन्गर बना रहा है। जैसे कैलकुलेटर ने मैथ्स टीचर को रिप्लेस नहीं किया, बट कैलकुलेशन का प्रोसेस फास्टर कर दिया। तो रियल क्वेश्चन है, एआई आपके काम को सब्स्टिट्यूट करेगा या आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करेगा? इसका आंसर समझने के लिए हमें जॉब को एक नए तरीके से देखना होगा। हम यूजुअली बोलते हैं डॉक्टर की जॉब, टीचर की जॉब, कोडर की जॉब, एनालिस्ट की जॉब, लेकिन इकोनॉमिक्स के टास्क बेस्ड फ्रेमवर्क में जॉब एक सिंगल चीज़ नहीं होती। जॉब एक्चुअली छोटे छोटे टास्क का बंडल होती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर की जॉब में टीचिंग, लेसन प्लानिंग, डाउट सॉल्विंग, एग्जाम चेकिंग, स्टूडेंट मोटिवेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट सब अलग टास्क हैं। एआई लेसन प्लान बना सकता है, नोट समराइज कर सकता है, बट स्टूडेंट का इमोशनल कॉन्टेक्स्ट समझना, क्लासरूम में ट्रस्ट बिल्ड करना और जजमेंट लेना, ये ह्यूमन साइड है। इसी तरह किसी ऑफिस जॉब में डेटा एंट्री रूटीन हो सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसलिए एआई पहले जॉब नहीं, जॉब के अंदर के टास्क बदलता है। अब देखते हैं पहला मैकेनिज्म, जब एआई लेबर को सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सिंपल है। जब कोई टास्क रूटीन, रिपीटेटिव, डिजिटल और क्लियरली डिफाइंड होता है, तो एआई उस टास्क को ह्यूमन से फास्टर और चीपर कर सकता है। चेन देखिए, रूटीन टास्क, इसका मतलब एआई करेगा, इसका मतलब लेबर डिमांड घट सकता है, इसका मतलब है कि जॉब या वेज प्रेशर आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए बेसिक डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर कॉल्स, टेम्पलेट राइटिंग, रूटीन ट्रांसलेशन, इन टास्क में एआई का रोल स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर डेटा एंट्री वर्कर कल जॉबलेस हो जाएगा। फर्म्स एडॉप्शन स्लोली करती हैं, रेगुलेशन मैटर करता है, कॉस्ट मैटर करती है और ह्यूमन सुपरविजन भी मैटर करती है। बट डायरेक्शन क्लियर है, लो कंटेक्स्ट रूटीन टास्क पर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन पिक्चर यहीं ख़त्म नहीं होती। एआई सिर्फ रिप्लेस नहीं करता, कई जगह कॉम्प्लीमेंट भी करता है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी इफेक्ट में एआई वर्कर का कॉम्पिटिटर नहीं, असिस्टेंट बन जाता है। अगर एक डॉक्टर एआई से डायग्नोस्टिक सपोर्ट लेता है, एक टीचर एआई से लेसन स्ट्रक्चर बनाता है, एक रिसर्चर एआई से लिटरेचर समराइज करवाता है या एक इकोनॉमिस्ट एआई से डेटा एक्सप्लेनेशन लेता है, तो वर्कर रिप्लेस नहीं होता, वर्कर फास्टर और बेटर आउटपुट दे सकता है। सिंपल चेन है, एक्सपर्ट प्लस एआई लीड्स टू बेटर एंड फास्टर आउटपुट विच फर्दर लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। लेकिन यहाँ एक इकोनॉमिक कॉशन बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ना नहीं होता। सैलरी तब बढ़ेगी जब वर्कर की बार्गेनिंग पावर हो, स्किल रेयर हो, फर्म्स गेन शेयर करें और लेबर मार्केट सपोर्टिव हो। तो एआई से प्रोडक्टिविटी गेन पॉसिबल है, बट वेज गेन गारंटीड नहीं है। अब सवाल है, क्या रिसर्च में प्रोडक्टिविटी गेन्स एक्चुअली दिख रहे हैं? एविडेंस का आंसर बैलेंस्ड है।
रिसर्च रिव्यू के अकॉर्डिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में एआई टूल्स से प्रोडक्टिविटी गेन्स रफली 20% से 60% तक दिखते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स यानी रियल वर्कप्लेस सेटिंग्स में गेन्स यूजुअली मोर मॉडेस्ट, रफली 15% से 30% के अराउंड दिखते हैं। बट ये नंबर्स ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। टास्क सिंपल है या कॉम्प्लेक्स, वर्कर बिगिनर है या एक्सपर्ट, एआई आउटपुट को चेक करने की एबिलिटी है या नहीं। सिंपल टास्क में बिगिनर्स या फ्रेशर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि एआई उन्हें एक रेडी सपोर्ट सिस्टम देता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टास्क में एविडेंस मिक्स्ड है क्योंकि वहाँ जजमेंट, कॉन्टेक्स्ट और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। मतलब एआई मैजिक बटन नहीं है, एआई का रिजल्ट टास्क क्वालिटी और ह्यूमन स्किल पर डिपेंड करता है। रिसर्च लैब की बात अलग है, रियल वर्कप्लेस में वर्कर्स क्या कह रहे हैं। OECD के वर्कप्लेस सर्वे में एक इंटरेस्टिंग पिक्चर मिलती है। एआई यूजर्स में से अराउंड 80% वर्कर्स ने कहा कि एआई से उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, जबकि सिर्फ 8% ने कहा कि परफॉर्मेंस वर्सन हुआ। ये पॉजिटिव साइड है, वर्कर्स को लग रहा है कि एआई से काम फास्ट, इफ़िशिएंट और मैनेजेबल हो रहा है। लेकिन इसी सर्वे में एक कॉशन भी है, अराउंड 75% एआई यूजर्स ने कहा कि एआई से वर्क पेस इंक्रीज हुआ। इसका मतलब एआई का इम्पैक्ट डुअल है, एक तरफ प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, दूसरी तरफ वर्क इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है। बॉस एक्सपेक्ट कर सकता है कि अब एआई है तो आउटपुट भी फास्टर होना चाहिए, तो एआई काम आसान भी कर सकता है और एआई काम का प्रेशर भी बढ़ा सकता है। अब सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन, क्या एआई से जॉब्स एक्चुअली जा रही हैं? जॉब लॉस के एविडेंस को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। OECD सर्वे में मोस्ट एम्प्लॉयर्स ने एआई के कारण कोई मेजर एम्प्लॉयमेंट चेंज रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन जहां एम्प्लॉयमेंट चेंज दिखा वहां डिक्रीज रिपोर्ट्स इंक्रीज रिपोर्ट से ज़्यादा थीं। वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से भी कंसर्न दिखता है। फाइनेंस सेक्टर में अराउंड 20% वर्कर्स ने कहा कि वो किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसका जॉब एआई के कारण गया। मैन्युफैक्चरिंग में ये नंबर अराउंड 15% था। वेज एंजाइटी भी इंपॉर्टेंट है। सर्वे में ट्वाइस एज मेनी वर्कर्स एक्सपेक्टेड एआई टू डिक्रीज वेजेस एज एक्सपेक्टेड इट टू इंक्रीज वेजेस। यानी मास अनएम्प्लॉयमेंट का क्लियर एविडेंस अभी नहीं है, बट फॉर्म लेवल डिस्प्लेसमेंट, वेज प्रेशर और इनसिक्योरिटी रियल कंसर्न्स हैं। लेकिन ग्लोबल लेवल पर एआई का स्केल कितना बड़ा है, यहाँ IMF का एक्सपोजर एस्टिमेट यूजफुल है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट का अराउंड 40% एआई एक्सपोज्ड है। एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में ये शेयर अराउंड 60% है, इमर्जिंग मार्केट्स में अराउंड 40% और लो इनकम कंट्रीज़ में अराउंड 26%। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, एक्सपोजर का मतलब जॉब लॉस नहीं होता। एक्सपोजर का मतलब है कि जॉब के टास्क एआई से अफेक्टेड हो सकते हैं। एडवांस्ड इकोनॉमीज़ ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं क्योंकि वहाँ वाइट कॉलर, कॉग्निटिव, फाइनेंस, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे जॉब्स का शेयर ज़्यादा है। एआई पुरानी ऑटोमेशन वेव से डिफरेंट है क्योंकि पहले मशीन्स मेनली रूटीन मैनुअल जॉब्स को अफेक्ट करती थीं। अब एआई कॉग्निटिव और हाई स्किल जॉब्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इंडिया का क्या इंडिया में भी सेम पैटर्न दिखेगा? इंडिया के केस में IMF एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अराउंड 26% एम्प्लॉयमेंट एआई एक्सपोज्ड है। अगेन ये जॉब लॉस एस्टिमेट नहीं है, ये टास्क एक्सपोजर एस्टिमेट है। इंडिया का एक्सपोजर US या UK से लोअर है क्योंकि इंडिया की एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, एलिमेंट्री वर्क और मेनी मैनुअल जॉब्स में इमीडिएट एआई एक्सपोजर रिलेटिवली लोअर है। लेकिन इसका मतलब इंडिया सेफ है, ऐसा नहीं है। अर्बन, एजुकेटेड, वाइट कॉलर, डिजिटल और सर्विस सेक्टर जॉब्स जैसे फाइनेंस, IT सपोर्ट, कंटेंट, टेली मार्केटिंग, बेसिक एनालिटिक्स, इन पर एआई का असर पहले दिख सकता है। इंडिया में बिगेस्ट चैलेंज मास अनएम्प्लॉयमेंट से पहले स्किल मिसमैच हो सकता है। जिनके पास डोमेन नॉलेज प्लस एआई लिटरेसी होगी वे एडवांटेज ले सकते हैं। अब प्रैक्टिकल सवाल है, रिस्क किस टाइप के वर्कर्स या टास्क को ज़्यादा है? रिस्क समझने के लिए सिंपल फ्रेमवर्क देखिए, हाई एक्सपोजर प्लस लो कॉम्प्लीमेंटारिटी इज इक्वल टू रिस्क जोन। अगर टास्क डिजिटल है, रूटीन है, टारगेट क्लियरली डिफाइंड है और ह्यूमन जजमेंट या डीप इंटरैक्शन की ज़रूरत कम है तो ऑटोमेशन का रिस्क ज़्यादा है। एग्जाम्पल्स, टेली मार्केटिंग, क्लरिकल डेटा प्रोसेसिंग, टेम्पलेट ट्रांसलेशन, बेसिक एडमिन कोऑर्डिनेशन, रेपिटेटिव कंटेंट रीराइटिंग। यहाँ एआई ह्यूमन को फुल्ली रिप्लेस करे या ना करे, वेज प्रेशर क्रिएट कर सकता है क्योंकि एम्प्लॉयर के पास ऑल्टरनेटिव आ सकता है, एआई टूल, स्मॉलर टीम या लोअर कॉस्ट वर्कर विद एआई।
तो रिस्क जॉब टाइटल से नहीं, टास्क स्ट्रक्चर से समझना होगा। सेम कंपनी में एक वर्कर रिप्लेसेबल हो सकता है और दूसरा इंडिस्पेंसेबल, लेकिन अगर रिस्क जोन है तो अपॉर्चुनिटी जोन भी है। कौन बेनिफिट कर सकता है, आइए इसे समझते हैं। अपॉर्चुनिटी जोन है हाई एक्सपोजर प्लस हाई कॉम्प्लीमेंटारिटी। ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके टास्क एआई से अफेक्टेड होंगे, लेकिन जहां फाइनल जजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, ट्रस्ट और डोमेन एक्सपर्टाइज ह्यूमन के पास रहेगी। डॉक्टर्स, स्ट्रैटेजिक लॉयर्स, एकेडमिक रिसर्चर्स, सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पॉलिसी एडवाइजर्स, सिस्टम्स आर्किटेक्ट्स, इन जॉब्स में एआई प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है, बट ह्यूमन एक्सपर्टाइज स्टिल सेंट्रल रहेगी। फ्यूचर प्रूफ स्किल मिक्स 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है: डोमेन नॉलेज, क्रिटिकल जजमेंट एंड एआई लिटरेसी। सिर्फ एआई प्रॉम्प्ट लिखना इनफ नहीं होगा और सिर्फ डिग्री भी इनफ नहीं होगी। वैल्यू उन लोगों की बढ़ेगी जो अपने डोमेन को समझते हैं, एआई आउटपुट जज कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को वर्कफ्लो में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब फाइनल स्लाइड में 3 कॉमन मिसकंसेप्शंस क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो का फाइनल टेक अवे बहुत सिंपल है। पहला मिथ है एआई एक्सपोजर इज इक्वल टू जॉब खत्म। रियलिटी क्या है? एक्सपोजर का मतलब टास्क डिसरप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा मिथ है प्रोडक्टिविटी बढ़ी इज इक्वल टू सैलरी बढ़ी। रियलिटी ये है कि सैलरी डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग पावर, पॉलिसी, फर्म स्ट्रैटेजी और लेबर मार्केट कंडीशंस। तीसरा मिथ है एआई सिर्फ लो स्किल जॉब्स को अफेक्ट करेगा। रियलिटी है एआई हाई स्किल कॉग्निटिव जॉब्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए कंक्लूजन ये नहीं है कि एआई सबकी जॉब खा जाएगा। कंक्लूजन ये है एआई नौकरी नहीं, काम करने का तरीका बदल रहा है। आपके करियर का सवाल है, क्या आप एआई के साथ प्रोडक्टिव बनेंगे या रूटीन टास्क में रिप्लेसेबल? इकोनॉमिक्स को रटना नहीं, समझना है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को कवर करूं, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।